बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में। सो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बोन जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हो इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस या हम इसे शाफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में ये जो छोटा सा पार्ट रह गया है इसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। मेटाफाइसिस यहाँ पे भी होगा, ऊपर भी होगा और मेटाफाइसिस नीचे भी होगा, ठीक है। सो जो किनारे वाले जो पोर्शन है, जो कि एंड पोर्शन है ना बोन के, उसे हम कहते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। और दरमियान में ये जो पूरी डंडी है इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है। और एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो पार्ट आ जाता है उसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। सो द बोन आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन क्या है, ये बेसिकली टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोन टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अच्छा देखिए, बोन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ओस्टियो यानी बोन, साइट यानी कि सेल। सो बोन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ओस्टियोसाइट्स, काफी सारे ओस्टियोसाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, बोन बनाते हैं, ओके। एंड बोन दिस इज द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप, ठीक है। सो देखिए, मुख्तलिफ बोन्स होते हैं। जब आप एमबीबीएस में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ लॉन्ग बोन्स होते हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ इर्रेगुलर बोन्स होते हैं, कुछ सेसमोइड बोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये जब इंशाल्लाह आप एमबीबीएस में आएंगे तब जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो बोन्स होते हैं उनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, ठीक है। कुछ इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। तो साइज और शेप में इन लोगों का डिफरेंस होता है, इन लोगों का नहीं बल्कि इन बोन्स का। बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, तो बोन्स जो है काफी सारे ओस्टियोसाइट से मिलके बने हुए होते हैं और ओस्टियोसाइट्स ही क्या करते हैं, बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जो बोन का स्ट्रक्चर जो है वो कौन बना रहा है, ओस्टियोसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बोन्स हैं, फिर चाहे वो लॉन्ग बोन्स हो, शॉर्ट बोन्स हो, उन तमाम बोन्स के अंदर क्या होगा, ओस्टियोसाइट्स पाए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली देयर डेवलपमेंटल पैटर्न इज आल्सो सेम। देखिए, अब जब बच्चा एक पैदा होता है तो पैदा होने से पहले जैसे ही स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली जायगोट बनता है और जायगोट के बाद जाके एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब उस एम्ब्रियो के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। अब जितने भी बोन्स हैं ना, ये हमारे मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। जितने भी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सेसामॉइड बोन्स, जितने भी बोन्स हैं वो तमाम के तमाम मीजोडर्म वाली जो लेयर है ना उससे बनते हैं, ओके। सो इनका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो भी सेम है एंड देयर फंक्शन इज आल्सो सेम, ठीक है। अब देखिए, बोन का क्या फंक्शन होता है, हमें लोकोमोशन प्रोवाइड करना, ठीक है। So the major proportion of the bone is formed by the collagen fibers and different types of cells, while other components includes minerals and 10 to 20% water, ठीक है। तो यहाँ पे बोन की कंपोजिशन बताई जा रही है। मेजरली बोन्स होते हैं ना, उनके अंदर कोलेजन फाइबर पाया जाता है, ठीक है। कोलेजन क्या है, कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है। अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा जो कोलेजन है ये एक प्रोटीन है एंड इट इज द स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, बोन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो बोन के अंदर जो है ओस्टियोब्लास्ट भी पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स भी पाई जाती हैं और ओस्टियोक्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन किस्म के सेल्स होते हैं जो कि बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। एंड अच्छा, बोन्स के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और बोन के अंदर 10 to 20% पानी भी पाया जाता है, ओके। सो द कोलेजन दिस इज द फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस यानी कि ये कोलेजन जो है ना, ये एक धागे की तरह ऐसे प्रोटीन होती है विच इज स्ट्रेंथनिंग द बोन, ठीक है। अब बोन इतना मजबूत है, ये मजबूत क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलेजन, ओके। विथ कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। अच्छा देखिए, कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन हम कहते हैं कि सपोज कीजिए दिस इज अ बोन, ठीक है। ये क्या है, ये एक बोन है।
एंड सपोज दिस इज द कैल्शियम, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करे, जब भी कैल्शियम जो है वो ब्लड से इस बोन के अंदर जाता है ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। देखिए कैल्सिफिकेशन कह लें या ऑसिफिकेशन कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन क्या है, जब भी ब्लड में से जो कैल्शियम है वो निकल करके जब बोन के अंदर जमा हो जाए तो इसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन, ठीक है। सो अ लॉन्ग बोन, देखिए मैंने आपको बताया था बोन्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, कुछ लॉन्ग बोन्स होते हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है। ये पूरा का पूरा लॉन्ग बोन है जिसके अंदर एपिफाइसिस पाए जाते हैं, डायफाइसिस पाए जाता है, ठीक है, मेटाफाइसिस पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। सो a long bone has three distinctive region और three distinct region. The terminal region are called the epiphysis, ठीक है। देखिए जो बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन होता है ना, बिल्कुल जो एंड वाले जो पोर्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिफाइसिस। सपोज दिस इज अ बोन, और ये जो इनके एंड वाले पोर्शन है ना, ये वाला, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस। एंड द मिडिल रीजन इज कॉल्ड द डायाफाइसिस, ठीक है। और ये जो बीच वाली जो पूरी की पूरी डंडी है इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस कह लें या शाफ्ट कह लें, बात एक ही है। और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में एक पार्ट होता है जैसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस, और ये मेटाफाइसिस दोनों एंड पे पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मेटाफाइसिस यहाँ पे भी होता है और मेटाफाइसिस यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो मेटाफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस भी एक बोन का पार्ट है जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में पाया जाता है, ओके। द एपिफाइसिस इज अ कैल्सिनियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। तो जो एपिफाइसिस होता है उसके अंदर कैल्किनियस या स्पंजी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। स्पंजी टिश्यूज कह लें या कैल्सिनियस टिश्यू कह लें, बात एक ही है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, सो सपोज दिस इज अ बोन, ठीक है, ये बोन है एंड दिस इज द एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस है। अब इसी एपिफाइसिस के अंदर कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, इन्हीं टिश्यूज को हम कहते हैं स्पंजी टिश्यूज, ठीक है, स्पंजी टिश्यूज, ठीक है। देखिए स्पंजी टिश्यूज कह लें या कैल्सिनियस टिश्यूज कह लें, बात एक ही है, ओके। इट हैज स्मॉल वेट बेयरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजन कॉल्ड द ट्रेबिकुलाई, ठीक है। सो देखिए जो बोन होता है ना, अब मैं आपको यहाँ पे ही बता दूं, सो दिस इज द बोन, ठीक है। और ये जो इसका पार्ट है दिस इज द एपिफाइसिस, ठीक है। अब इसी एपिफाइसिस के अंदर एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है टिश्यूज का, उन्हें हम कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई, ठीक है। तो देखिए ट्रेबिक्यूलाई क्या है, ट्रेबिक्यूलाई एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो कि एपिफाइसिस के अंदर पाया जाता है, ओके। एपिफाइसिस इज फिल्ड विथ रेड बोन मेरो, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मेरो पाया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, सो दिस इज द बोन, ठीक है, ये बोन है। और जो एपिफाइसिस है ना, यहाँ पे एक मेरो होता है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मेरो, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रेड बोन मेरो, ठीक है। अब इसी रेड बोन मेरो से आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो डायाफाइसिस होता है ना, इसी डायाफाइसिस के अंदर भी एक मेरो होता है जिसे हम कहते हैं येलो बोन मेरो, ठीक है। डायाफाइसिस के अंदर कौन सा बोन मेरो पाया जाता है, येलो बोन मेरो, ठीक है। अब ये जो येलो बोन मेरो है ये बेसिकली फैट से बना हुआ होता है, ओके, which produces 20% blood cells that form about 20% of the total mass of the skeleton, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जो पूरा का पूरा बोन है ना, तो इस बोन का जो 20% जो वजन है, 20% जो वेट है ना, वो ये रेड बोन मेरो बना रहा है, ओके। सो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड द कोर्टिकल बोन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज दिस इज द डायाफाइसिस, ठीक है, ये डायाफाइसिस है। अब डायाफाइसिस के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोर्टिकल लेयर। क्या कहते हैं, कोर्टिकल लेयर कहते हैं, ठीक है। और इसी कोर्टिकल लेयर को यहाँ पे इन्होंने कोर्टिकल बोन बताया है, ठीक है। सो जो शाफ्ट होती है यानी कि जो डायाफाइसिस होता है, डायाफाइसिस के ऊपर ही एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कोर्टिकल लेयर, ठीक है। सो द कोर्टिकल लेयर और कोर्टिकल बोन फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जो पूरी की पूरी हड्डी है ना, इस पूरी की पूरी हड्डी का जो 80% वजन है वो ये कोर्टिकल बोन बनाता है या कोर्टिकल लेयर बनाती है, ओके। एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सिलिंडर्स नोन एज द ऑस्टियन, ठीक है। अब देखिए ये जो कोर्टिकल लेयर या ये जो कोर्टिकल बोन है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जैसे हम कहते हैं ऑस्टियन, ठीक है। ये भी ऑस्टियन है और ये भी ऑस्टियन है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी नजर डालिए। सो ये जो ऑस्टियन है ना, दिस इज द राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस ऑस्टियन के बिल्कुल बीच में ये जो आपको पूरा कैनाल दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं हवर्जन
केनाल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हवर्जन केनाल। और ये जो ब्राउन से आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर द ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, दीज आर द ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स यानी कि बोन के सेल्स, ओके। सो ईच ओस्टियोन इज मेड ऑफ मेनी लेमिलाई, ठीक है। सो बेसिकली ओस्टियोन के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे लेमिलाई होते हैं। अब लेमिलाई क्या है, लेमिलाई दिस इज द बोन लेयर, इसको आप यहाँ पे देखें। सो दिस इज द ओस्टियोन, और ये जो पूरी आप लेयर देख रही हो ना, ये जो पूरी आप लेयर, दिस इज द लेमिलाई, ठीक है, दिस इज द लेमिलाई, ओके। which are concentric layer made of an organic part collagen and an inorganic part called hydroxyapatite which is mostly calcium phosphate, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्या है, दिस इज द कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्या है, दिस इज द कैल्शियम फोस्फेट। अब ये जो लेमिलाई क्या है, दिस इज द कंसेंट्रिक लेयर, कंसेंट्रिक यानी कि सर्कुलर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पूरी पूरी लेयर है, ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर है। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर कोलेजन पाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर हाइड्रोक्सी अपाटाइट पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी अपाटाइट जैसे हम कैल्शियम फोस्फेट भी कहते हैं। और ये जो कोलेजन है, अब चूंकि ये एक प्रोटीन है और हमें पता है प्रोटीन क्या है, दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। और हाइड्रोक्सी अपाटाइट दिस इज द कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट क्या है, दिस इज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक क्यों बोला, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, इसी कैल्शियम फोस्फेट के अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ओके। सो इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन इज अ हवर्जन केनाल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑस्टियोन के बिल्कुल बीच में एक केनाल होता है जिसे हम कहते हैं हवर्जन केनाल, which contains blood supply and innervation of the bone cells, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, फिर चाहे वो लिवर हो, फिर चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, स्प्लीन हो, ठीक है, लंग्स हो, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन तमाम ऑर्गन्स को ब्लड वेसल भी होती हैं, ठीक है, यानी कि कोई ब्लड वेसल उन्हें सप्लाई कर रही होती है, और उनके अंदर नर्वस इनर्वेशन भी होती है, यानी कि कोई नर्व भी उन ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। आसान अल्फाज में समझाऊं कि सपोज दिस इज द लिवर, ये एक लिवर है। अब एक आर्टरी और एक वीन इस लिवर की भी होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस लिवर के अंदर काफी सारे नर्व्स भी होंगे, ठीक है, जो कि इसे इनर्वेट कर रहे होंगे, यानी कि इसे मैसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, फिर चाहे वो बोन हो, लिवर हो, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन तमाम ऑर्गन्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और उनके अंदर नर्व्स भी होते हैं, ओके। सो ये जो हवर्जन केनाल है ना, अब इसी हवर्जन केनाल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू से आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू से, दिस इज द वीन। ये जो रेड से आप देख रहे हो, दिस इज एन आर्टरी। और ये जो आप येलो से देख रहे हो, दिस इज द नर्व, ठीक है, ये जो आप येलो से देख रहे हो, दिस इज अ नर्व। ये जो आप ब्लू से देख रहे हो, दिस इज द वीन। और ये जो आप रेड से देख रहे हो, दिस इज एन आर्टरी, ठीक है। तो हवर्जन केनाल के अंदर आर्टरी भी होती है, वीन भी होती है, और नर्व्स भी होती हैं, जो कि बोन को सप्लाई कर रही होती हैं, ओके। So in the center of the bone is the medullary canal, a hollow space lined by a honeycomb-like structure called the spongy or calcaneus bone। अच्छा, आधी ये जो लाइन है वो सही है, आधी लाइन जो है ना ये गलत है। तो एक चीज मैं आपको समझा दूं, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। सपोज दिस इज द बोन, ठीक है, और इस बोन का जो डायाफाइसिस है, ठीक है, यानी कि ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है, इस डायाफाइसिस के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। अब इसको मैं यहाँ पे भी बनाऊं, सपोज दिस इज अ बोन, ठीक है, ये एक बोन है, एंड दिस इज द डायाफाइसिस, ये जो पूरी डंडी है, दिस इज द डायाफाइसिस। अब इस डायाफाइसिस के अंदर क्या होता है, एक होलो स्पेस होता है, ठीक है, एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और इस मेडुलरी कैविटी के ऊपर क्या होता है, बेसिकली कॉर्टिकल लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कॉर्टिकल लेयर होती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बताया गया है कि स्पंजी लेयर या कैल्सिनियस बोन है, ठीक है, ये बेसिकली गलत बताया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए कॉर्टिकल लेयर, ठीक है। देखिए कॉर्टिकल लेयर के लिए या कॉर्टिकल बोन के लिए बात एक ही है, ठीक है। सो मेक श्योर यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसे आपने करेक्ट करना है। सो द मेडुलरी कैनाल कंटेन्स द बोन मेरो व्हिच इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से इन्होंने मिस्टेक कर दी है। देखिए जो रेड बोन मेरो होता है, जो कि इस एपीफाइसिस के अंदर पाया जाता है, रेड बोन मेरो जो कि एपीफाइसिस के अंदर पाया जाता है, वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मेडुलरी कैनाल है, जो कि डायाफाइसिस के अंदर पाई जाती है, डायाफाइसिस के अंदर येलो बोन मेरो होता है। डायाफाइसिस के अंदर क्या होता है, येलो बोन मेरो होता है।
और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, येलो बोन मैरो कभी भी ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे फिर से थोड़ी सी मिस्टेक है, जो मेडुलरी कैनाल होता है, मेडुलरी कैनाल के अंदर येलो बोन मैरो होता है जो कि ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करता। ब्लड सेल प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? एपिफाइसिस से होते हैं। एपिफाइसिस के अंदर ऐसा क्या है जो कि ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहा है? एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो है। ओके, सो द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड द पेरियोस्टियम। ठीक है, अच्छा ये जो बोन है ना, तो इसको मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज दिस इज अ बोन। सो बोन की जो आउटर कवरिंग होती है, बिल्कुल जो आउटर वाली कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, ठीक है, पीओ यानी कि पेरिओस्टियम। पेरी यानी कि बिल्कुल आउटर, ओस्टियम यानी कि लेयर, ठीक है ना, बोन लेयर। तो बोन की जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है ना, बिल्कुल बाहर वाली, उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड द एंडोस्टियम। ठीक है, और पेरिओस्टियम के बिल्कुल नीचे ही एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोओस्टियम। तो इसको मैं दोबारा से बताऊं, सो सपोज दिस इज अ बोन। ठीक है, ये पूरा का पूरा बोन है, और इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, सपोज इसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ। तो बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ना, दिस इज द पेरिओस्टियम। ठीक है, ये ग्रीन से क्या है? दिस इज द पेरिओस्टियम। ठीक है, और पेरिओस्टियम के बिल्कुल नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोओस्टियम। ठीक है, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ना, जो कि पेरिओस्टियम के बिल्कुल नीचे होती है, उसे हम कहते हैं एंडोओस्टियम। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू से बनाई है, दिस इज द एंडोओस्टियम। ठीक है, सो बोन की बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम अलाउज फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए मसल क्या है? मसल भी एक किस्म का टिश्यू है। ठीक है, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। सो टेंडन्स टू द बोन एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, सो देखिए क्या होता है कि जो बोन होता है ना, बोन से टेंडन जो है ना वो अटैच होता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आपको समझाऊं, सपोज दिस इज द मसल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मसल के बारे में बात करें, बस सिर्फ थोड़ा सा। ये क्या है? ये मसल है। ठीक है, और मसल के बिल्कुल जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं ना, टर्मिनल पार्ट्स, उन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। ठीक है, तो मसल के बिल्कुल जो आखिरी वाले पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेंडन। अब ये जो टेंडन होता है ना, टेंडन जो है ये बेसिकली बोन से जाके अटैच होता है। ठीक है, बोन से जाके अटैच होता है, और बोन पे भी कहाँ पे अटैच होगा? बोन की जो आउटर जो पेरिओस्टियम है ना, वहां पे जाके अटैच होता है। ठीक है, और दूसरी चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो पेरिओस्टियम है, ठीक है, पेरिओस्टियम जो कि बाहर वाली लेयर है, इसी पेरिओस्टियम के अंदर काफी सारी ब्लड वेजल्स भी होती हैं और लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द पेरिओस्टियम। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी एक लेयर बना दी, दिस इज द पेरिओस्टियम। ठीक है, अब इसी पेरिओस्टियम के अंदर क्या होंगे? ब्लड वेजल्स भी होंगी। ठीक है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेजल, ये ब्लड वेजल है, और ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, दिस इज द लिम्फेटिक वेजल। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द लिम्फेटिक वेजल। ओके, सो इसी पेरिओस्टियम के अंदर ब्लड वेजल भी पाई जाती हैं, और इसी पेरिओस्टियम के अंदर लिम्फेटिक वेजल्स भी पाई जाती हैं। ओके, सो द एंडोओस्टियम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइंस द इनर कैविटी ऑफ अ लॉन्ग बोन। ठीक है, अब एंडोओस्टियम क्या है? एंडोओस्टियम दिस इज द इनर लेयर ऑफ अ बोन, और ये सॉफ्ट होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, डेट लाइंस द इनर कैविटी ऑफ अ लॉन्ग बोन। ठीक है, सो जो लॉन्ग बोन की जो कैविटी होती है, विच इज द मेडुलरी कैविटी, उसको क्या करती है? लाइन करती है, यानी कि उसके ऊपर होती है। ठीक है, उसे कवर करती है। इट हैज प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। ठीक है, अच्छा ये जो एंडोओस्टियम है, एंडोओस्टियम के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये मैंने एंडोओस्टियम बना दी। ठीक है, समझाने के लिए, दिस इज द एंडोओस्टियम, ये पूरी की पूरी लेयर है। अब इसी एंडोओस्टियम के अंदर सेल्स होते हैं, ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूं, दीज आर द सेल्स। ठीक है, दीज आर द प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, दीज आर द प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। ठीक है, ये कौन से सेल्स है? प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। ठीक है, अब इन्हीं प्रोजेनिटर स्टेम सेल से आगे चल के बनता है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इन्हीं प्रोजेनिटर सेल से आगे चल के क्या बनता है? ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। ओके, सो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये भी बोन का ही एक सेल होता है जो कि क्या करता है कि बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन? बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन। बोन मैट्रिक्स क्या है? ये एक ऐसा समझ ले सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है, कोलेजन फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सो ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है? ये बोन की
बोन मैट्रिक्स को बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैट्रिक्स को, बोन मैट्रिक्स को बनाता है। ओके, दीज ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स डेवलप्स इनटू ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट के अंदर, व्हिच सिक्रीट्स द बोन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बोन मैट्रिक्स क्या है, बोन मैट्रिक्स दिस इज अ सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड द कॉन्ड्रोब्लास्ट विच सिक्रीट द कार्टिलेज। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई बोन तो अलग है, कार्टिलेज तो अलग है। तो देखिए, शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी हड्डियों के अंदर थोड़ा अमाउंट जो है ना वो कॉन्ड्रोब्लास्ट का भी मौजूद होता है। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट कॉन्ड्रोब्लास्ट का भी मौजूद होता है। ठीक है, देखिए कॉन्ड्रो यानी कि कार्टिलेज, ठीक है, ब्लास्ट यानी कि इमेच्योर सेल। ठीक है, सो लिटिल अमाउंट ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ना वो भी इमेच्योर बोन के अंदर मौजूद होता है, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, ये कार्टिलेज को बनाता है। ठीक है, ये कार्टिलेज को बनाता है। अब सपोज कीजिए इसको मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज कि दिस इज अ बोन। ठीक है, ये एक बेबी का बोन है। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये जो मैंने सेल बनाया दिस इज द कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट ने क्या किया, कॉन्ड्रियोब्लास्ट ने कार्टिलेज को सिक्रीट किया। ये जो इसने सिक्रीट किया ना दिस इज द कार्टिलेज। ठीक है, दिस इज द कार्टिलेज। अब इन फ्यूचर क्या होगा, जब ये बच्चा बड़ा होगा तब क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ना वो कैल्शियम ब्लड से निकल के इस कार्टिलेज के अंदर स्टोर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज फिर कन्वर्ट हो जाएगा बोन के अंदर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। देखिए, जो बेबी का बोन है उसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट भी होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कार्टिलेज को सिक्रीट करते हैं। अब जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता चला जाता है तब क्या होता है कि उसके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आके इसी कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और ये कैल्शियम ये जो कार्टिलेज है ना ये कन्वर्ट हो जाता है बोन टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर। ओके, so it plays a key role in the healing of fractures by creating new cells necessary for द बोन टू फ्यूज। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर यानी कि जब भी बोन टूट जाता है तब क्या होता है कि काफी सारे ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो बोन मैट्रिक्स की सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे हीलिंग हो सके। ठीक है, यानी कि जो जख्म है यानी कि जो हड्डी टूट गई है वो दोबारा से हील हो सके, दोबारा से अपनी प्रॉपर शेप ले ले। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बोन के अंदर तीन किस्म के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना वो आगे चल के ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो द ऑस्टियोब्लास्ट आर द प्रोजेनिटर दैट सीक्रेट द मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोजेनिटर हम उसे कहते हैं कि ऐसी चीज या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आगे चल के दूसरे सेल्स बनाए। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था ये ऑस्टियोब्लास्ट आगे चल के ऑस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऑस्टियोब्लास्ट ये एक सेल दूसरे सेल को बना रहा है या दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, so that's why osteoblasts these are the progenitors that secretes the bone matrix। ठीक है, ये क्या कर रहा है, bone matrix को बना रहा है around themselves to form the spongy bone। ठीक है, तो spongy bone की जो फॉर्मेशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो बोन के अंदर जो स्पंजी पार्ट है ना, स्पंजी लेयर जो कि एपिफाइसिस के अंदर पाई जाती है वो कौन बनाता है, दिस इज फॉर्म बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, which later become the compact bone। ठीक है, अच्छा देखिए नॉर्मली जो है ना वो स्पंजी लेयर कॉम्पैक्ट लेयर में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन जब भी बोन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाए तब क्या होता है कि जो स्पंजी लेयर है ना वो समहाउ कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर यानी कि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, so when the osteoblast is isolated by surrounding matrix in the space called lacunae they become osteocytes। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे समझाऊं तो ये जो ऑस्टियोन है ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोन। अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलेगी, इस स्पेस को हम कहते हैं लेक्यूनाई। ठीक है, तो जब भी ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना इसी लेक्यूनाई के अंदर जब भी आ जाते हैं तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट के अंदर। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू द ऑस्टियोसाइट्स। सो ऑस्टियोसाइट्स दीज आर द मैच्योर सेल्स। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ऑस्टियोसाइट्स दीज आर द मैच्योर सेल्स, osteoblast these are the immature cells। ठीक है, सो ओस्टियोसाइट्स जो है दे फॉर्म द बोन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बोन किससे मिलकर बना हुआ होता है, बोन्स बना हुआ होता है ओस्टियोसाइट से। ओके, सो द ओस्टियोसाइट्स डायरेक्ट ओस्टियोब्लास्ट टू द साइट ऑफ डैमेज हास्टनिंग हीलिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी बोन को कोई डैमेज पड़ता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, सपोज दिस इज अ बोन।
ठीक है, ये एक बोन है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो दिस इज द फ्रैक्चर। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे कि दूर पड़े हुए ओस्टियोब्लास्ट को बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई यहाँ पे आ जाओ, ताकि ओस्टियोब्लास्ट जो है ना ये इस फ्रैक्चर वाली जगह पे आ जाएं और क्या करें, काफी सारा बोन मैट्रिक्स सिक्रेट करें। ठीक है, ये बोन मैट्रिक्स क्या करेगा, इस बोन को हील करेगा ताकि बोन जो है ना वो दोबारा से अपनी शेप जो है वो अटेन कर ले। ठीक है, so the osteoclast perform the job of breaking down the composite material in bones। ठीक है, so देखिए बोन के अंदर एक ऐसा सेल भी होता है जो कि बोन को तोड़ता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट क्या है, दीज आर द सेल्स जो कि क्या करते हैं कि बोन को तोड़ते हैं। ठीक है, बोन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। सो द ओस्टियोसाइट्स आल्सो फेगोसाइटाइज द बोनी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ओस्टियोसाइट नहीं आएगा, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट ये जो बोनी मैट्रिक्स है, ये जो बोन मैट्रिक्स है व्हिच इज अ सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें बेसिकली फेगोसाइटाइज कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ओके, सो वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव्ड ओस्टियोब्लास्ट रीफॉर्म्स अ न्यू बोन मटेरियल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी ओस्टियोक्लास्ट बहुत ही ज्यादा बोन मैट्रिक्स को खा जाते हैं तब क्या होता है कि ये जो बोन मैट्रिक्स है उसकी कमी हो जाती है। जब बोन मैट्रिक्स की कमी हो जाती है तब क्या होता है कि ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ना ये दोबारा से बोन मैट्रिक्स को बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, अच्छा अब इन ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है बोन को ब्रेक डाउन करना और इसकी डीमिनरलाइजेशन करना। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन यानी कि सपोज दिस इज अ बोन। ठीक है, ये बोन है और हमें पता है बोन के अंदर क्या होता है, काफी सारा कैल्शियम मौजूद होता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि इस बोन के अंदर जो कैल्शियम है ना उससे निकाल के वापस ब्लड के अंदर डाल देता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीमिनरलाइजेशन। ओके, और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना बोन की रिपेयरिंग में भी समहाउ हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी कि बोन को रिपेयर भी करता है।